बैकलॉग आपके पास हमेशा रहेगा, वो एटीट्यूड प्रॉब्लम है। जो बहुत अच्छा पढ़ता है उसके हिसाब से भी उसका स्टैंडर्ड अलग होता है। उसको लगता है कि मैं 5 बार रिवाइज करूंगा तब मैं अपने चैप्टर को कंप्लीट मानूंगा, तो वो भी अपने मेंटल प्रेशर लेकर के बैठा है कि मेरा बैकलॉग है। प्रॉब्लम मेरे को उन बच्चों से है जो सिर्फ प्रॉब्लम करते हैं। मेरे को लगता है, देखो यार, दो चीजें हैं, मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूं। बैकलॉग आपके पास हमेशा रहेगा, वो एटीट्यूड प्रॉब्लम है। एटीट्यूड प्रॉब्लम, जिसका एटीट्यूड अच्छा होगा उसका बैकलॉग बहुत कम होगा, जिसका एटीट्यूड बहुत खराब होगा पढ़ाई को लेकर के उसका बहुत ज्यादा बैकलॉग होगा। बैकलॉग सभी का होता है। जो बहुत अच्छा पढ़ता है उसके हिसाब से भी उसका स्टैंडर्ड अलग होता है। उसको लगता है कि मैं 5 बार रिवाइज करूंगा तब मैं अपने चैप्टर को कंप्लीट मानूंगा, तो वो भी अपने मेंटल प्रेशर लेकर के बैठा है कि मेरा बैकलॉग है। समझ रहे हो? उसने भी सोच रखा है कि भाई मैं सारे सवाल लगा दूंगा मॉड्यूल के, या फिर एक पर्टिकुलर किताब उठाई मैं इसके सारे लगा दूंगा, मैं सारे पीवाईक्यू। उसने भी अपना एक टारगेट सेट करा हुआ है और वो उसको अचीव नहीं कर पा रहा है। वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से उसने टारगेट सेट करा है कि भाई ये मेरे लिए थोड़ा सा अटेन करना कठिन होगा, तो मैं इसको टारगेट बनाता हूं, और उसके लिए भी वो बैकलॉग होगा। प्रॉब्लम मेरे को उन बच्चों से है जो सिर्फ प्रॉब्लम करते हैं। आपके पास भी उतना ही मतलब मैं बोल दूंगा, मेरे को बहुत गुस्सा भी आ रहा है, पता नहीं क्यों। तू एक्सक्यूजेस अगर गिनने वाला इंसान है ना बेटा, तेरा एटीट्यूड अगर सही नहीं है, तू एक्सक्यूज ही बनाएगा। लिटरली बता रहा हूं, मेरे बोलने से, तेरे पेरेंट्स के बोलने से, किसी और टीचर के बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तू आज सुनेगा, तेरे को अच्छा लगेगा, तेरे को सिंपैथी टाइप फील होगा, तेरे को लगेगा दुनिया तेरे सुन रही है। बस 1 साल और ऐसे कई बार मोमेंट्स आएंगे जहां पे तू सेल्फ सेटिस्फेक्शन कर लेगा कि हाँ यार चलो, लोग मुझे समझ तो रहे ना कि मैं प्रॉब्लम में हूं। प्रॉब्लम में हर कोई है इस तैयारी में, ठीक है? तेरे को सिर्फ उस सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए अगर तू सोच रहा है कि किसी को मैं प्रॉब्लम बता करके सोल्यूशन देख लेता हूं, बस वो समझ ले कि हाँ मैं प्रॉब्लम में हूं, और जिस दिन मैं फेल करूंगा तो उसको ये रहेगा कि वो प्रॉब्लम में था इसलिए फेल करा, ऐसा कुछ नहीं होगा। फेलियर का टैग सीधे माथे पे चिपका देंगे लोग ऐसे हैं। कोई नहीं देखेगा कि तेरी तैयारी में क्या प्रॉब्लम्स थी, तूने क्या कमी रखी, टीचर की क्या कमी थी, सिस्टम की क्या कमी थी। दैट्स सब वॉश्ड है। समझ रहा है? इस पूरी तैयारी में हम अपना बेस्ट देते हैं, तेरे को भी अपना बेस्ट देना चाहिए। और मुझे पता है, मैं लिखित तौर से कह सकता हूं, तू अपना बेस्ट नहीं देता है। पूरे साल में 365 दिन में तू 10 दिन नहीं लिख पाएगा। लिखने के लिए बोल दूं, जिस दिन तू 100% एफिशिएंसी से पढ़ करके सोया हो, जिस दिन तू खुद को बोल पाए कि भाई आज मैंने इससे ज्यादा मैं पढ़ नहीं सकता था, 10 दिन नहीं निकाल पाएगा तू। और तू प्रॉब्लम गिना रहा है। तेरे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तेरे को ही ढूंढना है। मैं हर चीज का लॉलीपॉप नहीं चटा सकता बेटा, समझ रहा है? जिस दिन तेरी आंखें खुलेंगी ना, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, खुद से समझ जा, ये तैयारी तेरी खुद की है, खुद की है। तू किसी भी टीचर से पढ़ ले धरती पर, तेरे को लग रहा है सिर्फ टीचर की वजह से सिलेक्शन होता है, तो तू बहुत बड़े भ्रम में है। मेरी वजह से कोई सिलेक्शन नहीं होगा। मैं दूसरे की क्या बात बोलूं? मेरी वजह से कोई सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा तेरी मेहनत से। तेरे में दम है, इस कंटेंट को ढंग से यूटिलाइज कर ले, हो जाएगा। और यही कंटेंट कई बच्चे नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं हो। समझ रहा है? मेरा काम कहां तक का है वो मैं पर्याप्त करूंगा। मेरा काम मार्गदर्शन का है। मैं तुम्हारी डायरेक्शन सेट करता चलूंगा। मैं तुम्हें पहले से बताता चलूंगा क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं तुम्हें पहले से बताता रहूंगा कि किस तरीके से इसको डील करना है। बस अब तू सोचे कि मैं तेरा जाकर के एग्जाम दे दूं, नहीं होगा। तेरे को लगे कि तेरे पेरेंट्स तेरा एग्जाम दे देंगे, नहीं होगा। हर कोई अपने हिस्से की मेहनत करके तेरे को दे रहा है। जिस दिन तू जाग जाए कि हाँ भाई हर कोई अपने हिस्से की कर दे रहा है मेरे लिए, मैं ही एक्चुअली में वो कल्प्रेट हूं जो नहीं देख रहा है। और जिन बच्चों को ये एग्जाम के रिजल्ट वाले दिन रियलाइज होता है ना, उससे बड़ा कोई प्रॉब्लम, मतलब इससे छोटी कोई उनको वो नहीं लगती अपने लिए जगह कि भाई इससे ज्यादा कहां जाकर के मैं छुपूं। तो प्लीज अपने ना भ्रम में से पहले तो बाहर निकल आओ, ठीक है? आपके स्कूल के एग्जाम का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। अब तू बोले कि नहीं सर मेरे स्कूल में इस तरीके से एग्जाम आए तो उसके कैसे मार्क्स आएंगे। तू मेरी जगह होता ना तो शायद तू उसका 10% भी नहीं करता। लिटरली बता रहा हूं, वहां से बैठ करके शायद तेरे को ऐसा लगेगा। मैंने तेरे को स्कूल के लिए भी गाइड करा है, क्योंकि ये बैच किसका है पहले तेरे को ये भी क्लियर नहीं है। कई बच्चों को ये क्लियर नहीं होता। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारे स्टेट बोर्ड में ये हो रहा है, ये बैच प्रॉपरली उसके लिए नहीं था। हाँ, ये बैच आपके कॉम्पिटिटिव लेवल का था, राइट? साइमल्टेनियसली क्योंकि आपका सिलेबस बोर्ड से अलाइंड होता है, तो आपको वहां पर हेल्प मिलेगी और आप वहां पर सपोर्टिव इस चीज को लेकर के समझ सकते हैं।
लेकिन आपने क्या किया, आपने पूरा भार डाल रखा है इस बैच पर। ये प्रॉब्लम है, ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि नहीं यहीं से कर लूंगा सारा हो जाएगा, ये मिल जाए बस मेरे को हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। स्कूल के एग्जाम का पैटर्न अलग है, वहां पर आपको लिखना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा, स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। अगर आप नहीं लिखोगे आपके मार्क्स नहीं आएंगे, चाहे आप किसी से भी पढ़ लीजिए बेटा, मैं पहले ही बता रहा हूं। ये भ्रम निकाल दो अपने दिमाग में से, आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। और जिस दिन आप हाथ छोड़ करके चलने लगेंगे ना टीचर से, तभी आप ग्रो करेंगे, अदरवाइज आप हमारे साथ ही रह जाएंगे। मेरा टारगेट सिर्फ अपनी, जहां तक मैं अपनी लाइफ में स्कोर कर पाया था उससे ऊपर ले जाने का है। मैंने कई बार आपको पढ़ाते हुए बोला है, बेटा पढ़ते समय मैं गधेपंथी में मैंने ये गलतियां करी। बोलता हूं या नहीं बोलता हूं? क्योंकि मेरे को चाहिए कि मेरा बच्चा वो गलतियां तो एटलीस्ट ना करे जो मैंने अपनी लाइफ में करी है, उससे कुछ सीख करके वो मेरे से बेहतर इंसान बन करके निकले इस सिस्टम से। समझ रहा है उस प्रोसेस को? तो प्लीज आप लोग ना थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। रोने पीटने वालों बच्चों की ना लाइन 2 लाख के बियॉन्ड होती है, वो रो ही रहे होते हैं। करने वाले अंदर होते हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिए, अगर आपका एटीट्यूड रोने वाला है तो आप 2 लाख के बियॉन्ड ही गिरेंगे जाकर के रैंक में, और अगर आप करने वाले हैं बच्चों में से तो आप अंदर आ जाएंगे। अब आपके ऊपर है बेटा। इरिटेशन होती है यार, क्योंकि आप ये सोच रहे कि यार हर कोई हर चीज मैं नहीं करूंगा। जिस दिन मैं नहीं होऊंगा तो क्या तेरी पढ़ाई रुक जाएगी? ये बता, जिस दिन मैं गाइड नहीं कर पाया, मैं नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या तू पढ़ाई करना छोड़ देगा या तेरी लाइफ रुक जाएगी? चलेगी ना भाई। तो तू ये मान करके अभी क्यों नहीं कर सकता है? मान करके अभी क्यों नहीं कर सकता है? मैं ही बोलूंगा कि बैकलॉग कैसे कंप्लीट होता है, तभी तेरा बैकलॉग कंप्लीट होगा। तेरे लिए सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं है तेरे अंदर। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना जिसमें बच्चों को बुरा लगता है, मेरे को पता है। वो कंस्ट्रक्टिव वे में या पॉजिटिव वे में नहीं सोचेंगे कि यार टीचर हमें क्यों बोल रहा है आज, क्योंकि तुम सुनना नहीं चाहते, वो तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर की बात है। लेकिन कुछ बच्चे बुलवा देते हैं। आज बहुत अच्छे से सोच के आया था कि यार ये चीजें करेंगे, स्ट्रक्चर में मैंने और एग्जांपल्स जोड़े। लेकिन अगर आपके अंदर ये है कि यार क्लास एंड कर दो, सर ये दिक्कत है, एग्जाम में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, अरे भैया तुम प्रॉब्लम ही गिनते रहो। तुम प्रॉब्लम ही गिनो। एक काम करो, तुम निकल जाओ इस भीड़ से, तुम प्रॉब्लम गिनो। और मैं तब भी बता रहा हूं, प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होंगी। हम धीरे धीरे सॉल्व करते रहेंगे, प्रॉब्लम्स हर दिन ऐड होती रहेंगी और हमें हर दिन धीरे धीरे सॉल्व करना है। ये होता है प्रॉपर एटीट्यूड। तू प्रॉब्लम लेकर के बैठ करके कुर्सी पर ना सिर्फ रो ले, तेरे को लगता है उससे तेरा सिलेक्शन होगा, उससे तू लाइफ में आगे बढ़ेगा, ऑल द बेस्ट। जाइए करिए, 1 महीना करके देख लीजिएगा और फिर देखना, फील करना, जिन्होंने थोड़ी बहुत भी कलम चलाई, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी स्ट्रगल करा, वो तेरी सिचुएशन से तो बेटर हो गए हैं। अब तेरे को बेटर होना था या नहीं होना था, डिसाइड कर लेना।